So hello everyone, welcome to the another episode of PYQ series of GK, जिसमें आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर जो था हमारा अर्थ का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उसके MCQs यानी PYQs को कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला PYQ क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ की त्रिज्या कितनी है। तो इसकी देखो यहाँ पे दिया नहीं है कि हमसे इक्वेटोरियल पूछ रहा है तो क्या पोलर पूछ रहा है। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, मीन जो रेडियस होता है वो कितना होता है 6371 किलोमीटर। ये आता कैसे एक्चुअली में, तो हमारा इक्वेटोरियल रेडियस जो होता है वो कितना होता है 6378 मीटर। और उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना पोलर रेडियस 6357 मीटर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये वैल्यू हमारी आके जाती है कितनी, तो 6371 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कैरियोलिस फोर्स। कैरियोलिस फोर्स से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। पहला कहता है इट रिफ्लेक्ट द विंड टू द राइट इन नॉर्थ एंड लेफ्ट इन द साउथ। अब देखो यहाँ पे पढ़े थे राइट साइड में नॉर्थ में, लेफ्ट में साउथ साइड में, सही है। पहला वाला तो सही हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ एल्टीट्यूड। क्या एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो कैरियोलिस फोर्स बढ़ेगा। मुझे ये बात का जवाब दीजिए। उसके बाद अगला पढ़ते हैं, क्या डिफ्लेक्शन इज लेस व्हेन द विंड इज हाई। अगर विंड हाई हो जाए तो डिफ्लेक्शन कम देखने के लिए मिलता है, कि विंड की स्पीड बहुत तेज हो जाए, ठीक है। जब हवा तेज हो जाएगी तो विक्षेपण कम देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये कम देखने के लिए मिलेगा। नहीं जी, कम देखने के लिए नहीं मिलता है। उसके बाद इट इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। क्या ये इक्वेटर पे एब्सेंट रहता है, तो सही बात है, ये इक्वेटर पे एब्सेंट रहता है। तो कौन कौन से ऑप्शन बच गए, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे 2 ऑप्शन बच गए। मैं यहाँ से इंक इरेज कर देता हूँ। अब देखो इस ऑप्शन पे डाउट था और इस ऑप्शन पे डाउट था कि क्या डिफ्लेक्शन कम हो जाता है विंड हाई होने पे, तो जी नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ एल्टीट्यूड। एंगल बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, जरूरी नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट बी एंड सी हो जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो भारत का मानक मध्याह्न बिंदु कितना है, तो हम लोग जानते हो कितना है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जो कि कहाँ से, यूपी के मिर्जापुर को क्रॉस करती है। मिर्जापुर देखो ना वेब सीरीज, वही समझ लो, यूपी के मिर्जापुर को वो क्रॉस करती है, ठीक है। आगे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सीजन इज इनकरेक्ट। सीजन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। 2 चीज पढ़ते हैं कि सीजन एक पीरियड है किसका, एक साल में, दैट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पेसिफिक क्लाइमेट कंडीशन। ऋतुवादी है जो विशेष जलवायु की परिस्थितियों से अलग करती है, अलग होती है। जी हाँ, बात है कि जलवायु से पूरी तरह से अलग है, ये सही है। उसके बाद कहता है क्या कि सीजन हैव गुड इन्फ्लुएंस ऑन वेजिटेशन एंड प्लांट ग्रोथ। क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जी हाँ, सीजन की वजह से इसीलिए सीजनली वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, ये भी सही है। उसके बाद कहता है क्या कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिस्टिंग्विश 3 ऑफिशियल सीजन। 3 ऑफिशियल सीजन्स बनाई हैं, कौन कौन सी है आप कमेंट में मुझे आंसर देके बताइएगा, ठीक है। ये है। उसके बाद सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर अपोजिट टू दोज इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। क्या सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में अलग होती है, ऐसा हो सकता है कि दोनों जगह सीजन हमें अलग देखने के मिले। नहीं जी, एकदम से अपोजिट तो नहीं हो जाएगी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी, इधर एकदम से सर्दी, ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट करते हैं, वो बात अलग है। ऐसे ये क्वेश्चन तो सीजन विंड के चैप्टर का था, लेकिन इसमें था तो मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली कितने किलोमीटर के बराबर होता है 1 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। 1 डिग्री लैटिट्यूड 100
111 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, कैसे 111 किलोमीटर के बराबर होता है? तो हम लोग पढ़ते हैं। अब आप बताइएगा, टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस टोटल कितने होते हैं? ठीक है, टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस टोटल कितने होते हैं? तो टोटल 181 होते हैं। कैसे? 90 ऊपर, 90 नीचे और एक इक्वेटर, तीनों को सब मिला देंगे तो 181 हो जाते हैं टोटल लाइंस। ठीक है, और सर्कल की बात करता है, इस सर्कल कितने होंगे? तो सर्कल 179 होंगे, क्योंकि इक्वेटर पे जाके वो डॉट बन जाएगा, यहां जाके डॉट बन जाएगा, तो वो लाइन होगा ही नहीं। ठीक है, आगे आते हैं। If a person view the earth from the above the north pole, he will observe the earth is rotates in। अगर कोई व्यक्ति उत्तरी ध्रुव पर के ऊपर से देखे तो वो देखेगा कि पृथ्वी घूमती है। कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, या रैंडम स्पिन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चाहे कोई रोटेशन ही नहीं होगा। ऐसा है कि अर्थ का कोई रोटेशन ही नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लॉकवाइज घूमती है, रैंडम स्पिन करेगी नहीं। अब दो ऑप्शन बच गया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अर्थ अपने एक्सिस पे कैसा रोटेट करती है? ठीक है, अर्थ अपने एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। समझे? तो ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट आएंगे, द हॉट वेदर सीजन इन इंडिया इज जनरली ऑब्जर्व फ्रॉम। कब से कब तक हॉट वेदर सीजन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं? अक्टूबर नवंबर? जी नहीं, ये तो सर्दी का मौसम है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर अगर सर्दी का मौसम है, दिसंबर फरवरी ये भी सर्दी का मौसम है। जून से सितंबर? नहीं जी, जून से सितंबर में तो बारिश होती है। तो बच क्या गया? मार्च से मई हमारा क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा किसका? तो वेदर का हॉट सीजन। 8 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द जोन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल? आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में बना क्या हमारा जोन क्या कहलाता है? देखो, ग्लोब ड्रॉ किए, बीच से इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सॉरी यहां से नीचे से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये आर्कटिक सर्कल, यहाँ अंटार्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल से लेके यहां तक वाला एरिया क्या कहलाता है? आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक का एरिया क्या कहलाता है? फ्रिज जोन कहलाता है। टॉर्रिड जोन क्या कहलाता है? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड ले लूँ, ठीक है, ठीक है, समझो, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये कर्क रेखा बोल लो, ठीक है, ये मकर रेखा बोल लो, ये विषुवत रेखा, जो भी नाम देना है, और यहाँ आर्कटिक सर्कल, और इधर से ये अंटार्कटिक सर्कल। तो हम जानते हैं इस एरिया को क्या बोलेंगे? टॉर्रिड जोन, टॉर्रिड जोन, ये वाला टेम्परेट जोन, ये वाला टेम्परेट जोन, ये फ्रिज जोन, ये फ्रिज जोन। यही पूछा है ना ऊपर वाले में, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? हमारा फ्रिज जोन हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है, हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर? एक घंटे में अर्थ कितने डिग्री रोटेट करती है अपने अर्थ पे? ठीक है, तो एक घंटे में कितने डिग्री रोटेट करती है? तो 15 डिग्री रोटेट करती है। तो बताइए 24 घंटे में कितने डिग्री रोटेट करेगी? ठीक है, देखो मैं सिंपल से बताऊं, एक घंटे में देखो 24 घंटे में अगर कोई 360 डिग्री रोटेट कर रहा है, कितना? 360 डिग्री, तो वो एक घंटे में 360 बाई 24 डिग्री रोटेट करेगा। अब 6 से काट ले तो 60, 4, और ये काट ले तो 15। आंसर आ गया हमारा 15। कितना इजी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स ऑन द ग्लोब इंक्लूडिंग द इक्वेटर? अभी परे इक्वेटर के साथ जोड़ के कितने होंगे? तो 181 हो जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं, द इंटरनेशनल डेट लाइन अप्रोक्सीमेटली फॉलोज विच मेरिडियन? कौन से मेरिडियन को फॉलो करती है? तो वो फॉलो करती है किस मेरिडियन को? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इंटरनेशनल डेट लाइन की। तो वो 180 डिग्री मेरिडियन को फॉलो करती है। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री मेरिडियन को फॉलो करेगी। और प्राइम मेरिडियन कितना होता है? तो 0 डिग्री, ये प्राइम मेरिडियन होता है। ठीक है, कहां से होती है? ग्रीनविच। ग्रीनविच कहाँ है? यूके में।
ठीक है, आगे आते हैं। अब आप मुझे कमेंट में आंसर देके बताइएगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन कौन कौन से कंट्री को क्रॉस करती है। और जब नहीं पता चले आप सर्च कर लीजिएगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस्ड बाई कंट्री क्रॉस्ड बाई इंटरनेशनल डेट लाइन बाई क्यूरियो। ठीक है, चाहे शॉर्ट की वीडियो को वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट मेक्स कंट्रीज नियर द इक्वेटर हॉटर एंड दोज विच आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। कहता है कि भूमध्य रेखा के निकट देश भूमध्य रेखा से दूर के देश की तुलना में अधिक गर्म क्यों होते हैं, किसके कारण गर्म होते हैं। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन, तो 12 नंबर आज का हमारा क्वेश्चन। तो कहता है कि द इक्वेटर इज नियर द अर्थ कोर, या इक्वेटर अर्थ के कोर के पास है, इसकी वजह से अर्थ का कोर अंदर है, इक्वेटर के पास रहने से क्या मतलब है उसको। उसके बाद कहते हैं कि एरिया नियर द इक्वेटर हैव मोर वोल्केनो, क्या इस एरिया में ज्यादा वोल्केनो देखने के लिए मिलती है। वोल्केनो तो इस वाले एरिया में देखने को ही नहीं मिलती है, ऐसा हो सकता है। द इक्वेटर इज अ हॉटलाइन, क्या इक्वेटर हॉटलाइन है, नहीं। ऑप्शन क्या बच गया, एरिया नियर द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट एंड मोर सनलाइट। ठीक है, सीधी सनलाइट पड़ती है इसके ऊपर, और इधर भी जाती है तो सनलाइट इसके ऊपर आती है, इधर भी जाती है तो सनलाइट इसके ऊपर जाती है, इस वजह से ये वाला एरिया ज्यादा गर्म होता है। 30 नंबर क्वेश्चन, विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। कौन सा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून पे डिपेंड करता है। ठीक है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण पे निर्भर कौन सा रिन्यूएबल सोर्स करता है। तो हम लोग पढ़े थे कि ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ पे इधर से इसका गाल खींच दो, इधर से इसका गाल खींच दो, कब होता है, टाइड्स में होती है, ज्वार और भाटा में देखने के लिए मिलता है। कौन से कोई रिलेशन है उसका सोलर एनर्जी पे, क्या चंद्रमा का कोई जोर चलेगा। बायोमास जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई चीज जलेगा सड़ेगा गलेगा तभी तो होगा। अगला क्वेश्चन है कि द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो 82 डिग्री एंड 30 मिनट है यूज टू सेट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर एंटायर कंट्री पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। किस प्लेस से पास करती है, अभी जस्ट बताएं आपको किस प्लेस से, तो मिर्जापुर से पास करती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डेट्स डज द इक्विनॉक्स फॉल। कौन से डेट को इक्विनॉक्स फॉल होता है। इक्विनॉक्स विषुव यानी दिन और रात कब बराबर होता है, तो हम लोग पढ़े थे कब बराबर होता है, तो वो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द टॉर्रिड जोन लाइन लाइज बिटवीन। तो टॉर्रिड जोन कहां से कहां तक देखने के लिए मिलता है, तो टॉर्रिड जोन की बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक देखने के लिए मिलता है। अभी तो बताया था ना पीछे, यहां से यहां तक। ठीक है, इसके ऊपर आर्टिक, यहां से यहां तक टेम्परेट जोन, इधर वाला एक टेम्परेट जोन, ऊपर वाला आर्कटिक सर्कल, नीचे वाला अंटार्कटिक सर्कल, ये तो बताएं। ठीक है, तो टॉर्रिड जोन कहां देखने के लिए मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। ये देखो, ये मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसी के बीच देखने के लिए मिलेगा हमारा टॉर्रिड जोन। आगे आते हैं, ये कहता है लाइंस ज्वाइनिंग लोकेटेड एट इक्वल ट्रैवल टाइम फ्रॉम कॉमन सेंटर इज कॉल्ड। ठीक है, वो लाइन जो सभी जगह को, ठीक है, सभी समान यात्रा पर स्थित रेखाओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी। तो समझ में आ रहा है, सब में आइसो लगा हुआ है। आइसो बार क्या हो सकता है, आइसो बार तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यहाँ कोई काम ही नहीं इसका। ठीक है, आइसो बार नहीं होगा। ठीक है, अगर आइसो बार नहीं होगा बच क्या आ जाएगा, ठीक है, आइसो लाइन। जी आइसो लाइन तो हो सकता है, लेकिन यहां नहीं होगा जी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उस लाइन को जो कि ज्वाइन करती है किस पे, हमारे अर्थ को, कॉमन पॉइंट्स को इक्वल ट्रैवल डिस्टेंस टाइम पे, तो वो आइसोक्रोन्स कहलाती है, जहां सब जगह समान टाइम शो करता है। आप कमेंट में बताइए आइसो क्या प्रॉन्ट क्या है। आगे आते हैं, द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस अप्रोक्सीमेटली। अर्थ अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कितने टाइम में कवर करती है, तो वो कितने टाइम में कवर करती है, रोटेशन की बात है तो 24 आवर में, ये 365 डेज में रिवोल्यूशन करती है। ठीक है,
अब रोटेशन 24 आवर्स में करती है, लेकिन ये प्रॉपर 24 आवर नहीं होता है। कितना होता है? 23 आवर्स होता है, 56 मिनट और 4 सेकंड में क्रॉस करती है। इसीलिए हम लोग दिन और रात 24 घंटे का होता है, मान लेते हैं अप्रॉक्स 24 घंटे। आगे ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स टू, सन का जो मूवमेंट है अक्टूबर नवंबर के टाइम, आभासी गति किसके तरफ हो जाती है? अब हम मानते हैं, देखो सिंपल सा समझ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। गर्मी के दिन में सूरज जल्दी निकल जाता है, तो सूरज यहाँ होता है और यहाँ डूब जाता है। सर्दी के दिन में सूरज लेट से निकलता है यहीं से, ठीक है, निकलेगा यहीं से, लेकिन फील होगा यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से निकलेगा, ठीक है, कितना? साउथ ईस्ट से, और डूबेगा यहाँ जाके, कहाँ? तो नॉर्थ वेस्ट में। ऑप्शन नंबर बी डन। 19 नंबर का क्या, कितना नंबर क्वेश्चन है? तो हमारा 19, 18 कर लिए, ठीक है, 19। लेकिन अप्रोक्स कहाँ फील हो गया डूब गया? तो साउथ में, ठीक है, लेकिन कहाँ हुआ? तो नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी नॉर्थ ईस्ट बोल रहा हूँ मैं। इसका आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे देखिए हम लोग, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। आगे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? कौन से इंडियन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करती है? कैसे याद किए थे? सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के बाद क्या होता है? एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, झारखंड के बाद दिखते जाना, झारखंड, उसके बाद क्या? पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने जगहों से पास करती है? त्रिपुरा से पास कर रही है, राजस्थान से पास कर रही है, गुजरात से पास कर रही है। किससे पास नहीं करेगी? जी ओडिशा से पास नहीं करेगी। ये हो जाएगा ऑप्शन। बस स्लाइड में बीसी क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।